अस्सलाम दोस्तों। फाइनली बाबर आजम के लिए भी एक लाइफ लाइन आ चुकी है। अब वो लाइफ लाइन क्या है? एज यू ऑल नो कि बाबर आजम जो है वो T20 साइड पाकिस्तान की तरफ से अभी रिसेंट पास में नहीं खेल रहे हैं। उसके पीछे वजह ये है कि जो टीम मैनेजमेंट नहीं आई है, लाइक आकिब जावेद जब थे, जब न्यूजीलैंड का टूर हुआ था तो उनका थिंक टैंक यही बोल रहा था कि बाबर आजम हो गए या मोहम्मद रिजवान हो गए, उनकी जो गेम है वो आज की जो मॉडर्न गेम है ना उसको मैच नहीं करती है। सो दे वर आउट फ्रॉम द टीम। न्यूजीलैंड की सीरीज से भी बाहर थे, बांग्लादेश की सीरीज से भी बाहर थे। अभी जो बांग्लादेश के अगेंस्ट अगेन जो पाकिस्तान बांग्लादेश खेलने जाएगा उसमें से भी वो बाहर हैं। और ओडीआई सीरीज भी अभी जो है वो खत्म कर दी गई है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। तो उसकी भी बातें चल रही हैं वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के साथ कि जो 3 T20 मैचेस है उनको 5 में कन्वर्ट किया जाए। बट इस बीच में बाबर आजम और उनके फैंस के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि बाबर आजम को जो है वो बिग बैश लीग से ऑफर आई। और बिग बैश लीग का एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये होता है कि डायरेक्ट साइनिंग उधर अलाउ होती है, जैसे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी है और भी बहुत सारी लीग्स में है कि आप डायरेक्ट साइनिंग करके जो भी प्लेयर आपको समझ में आता है अपनी टीम के हिसाब से आप उसको अपनी टीम में लेके आए। अब इस बीच में जो है वो बाबर आजम को जो है वो बिग बैश की जो टीम है सिडनी सिक्सर्स, उन्होंने साइन किया है फॉर बिग बैश 15। तो अब इसमें ये है कि बहुत सारे लोगों को एतराज ये भी हो सकता है कि भाई बाबर आजम की गेम उसके अपने कंट्री वाले नहीं खिला रहे हैं, तो सिडनी वालों ने क्यों चूज किया है? तो देखें, इसके पीछे बेसिक वजह होती है कि कोई बाबर आजम के साथ आपके लाख इख्तलाफात होंगे उसके खेल के साथ, बट इस बात पे तो आपको भी ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो ब्रांड है बाबर आजम है, इसमें किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब इस बीच में ऑब्वियसली जो फ्रेंचाइजीज जो होती है ना, जो लीग्स होती हैं, वो एक कमर्शियल बेस्ड मॉडल पे होती हैं। उनको चाहिए होता है कि कोई ऐसी फिगर चाहिए जो व्यूअरशिप को भी अट्रैक्ट करे और इनकी लीग को भी चार चांद लगाए। अब इस बीच में ऑब्वियसली जो जनरल मैनेजर है सिडनी सिक्सर की, उसकी भी स्टेटमेंट आई, मैं आपको वो भी सुनाता हूँ उसकी स्टेटमेंट। तो उन्होंने बोला है कि जो सिडनी सिक्सर की जो जनरल मैनेजर है रैचल हैंस सेड दैट द क्लब वाज thrilled to secure a player of Babar's quality. Babar's resume speak for itself. The skill, professionalism and experience that he bring is of enormous value to our playing group, and the news is obviously incredible exciting for our fans. He is a world class player and proven leader. He is not only a huge addition to our club but to the league as whole. As I said that के ये एक लीग के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है कि आपको इस तरह के प्लेयर्स चाहिए होते हैं। अब रिसेंट पास में मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कराची किंग्स है। कराची किंग्स ने केन विलियमसन को क्यों पिक किया था? एक आइकॉनिक फिगर है, बहुत बड़ा प्लेयर है। मतलब T20 का इतना बड़ा प्लेयर नहीं है, बट उसका जो ड्रेसिंग रूम में बैठना या उस लीग में आना सिर्फ ही एक बड़ी एजाज की बात होती है बड़े बड़े प्लेयर्स के लिए। तो बाबर आजम के लिए लाइफ लाइन है, और ऐसा तो है नहीं जैसे कैन विलियमसन को तो वहाँ यहाँ पे एक भी मैच नहीं मिला। बाबर आजम को 100% वहाँ पे मैचेस मिलेंगे खेलने के लिए। अब बाबर आजम जब बिग बैश स्टार्ट होगी तो एनओसी भी पीसीबी ने जारी कर दिया है, रिजवान को भी किया है, शाहीन को भी किया है और बाबर को भी किया है 14 दिसंबर से लेकर 28 जन तक। कीपिंग इन माइंड नेक्स्ट ईयर जो 26 का वर्ल्ड कप है वो है फरवरी में। अब फरवरी में वो वर्ल्ड कप होगा, तो ऑब्वियस बात है कि इट मीन्स के पीसीबी के प्लान्स में या तो ये तीनों है नहीं। हाँ, अब रिजवान और शाहीन अब तक सिलेक्ट हुए नहीं है क्योंकि डायरेक्ट साइनिंग सारी टीम्स ने कर दी है। तो इट मीन्स के वो ड्राफ्ट में जाएंगे। अब ड्राफ्ट में देखते हैं कि शाहीन और रिजवान को कौन पिक करता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। रिजवान का मुझे समझ में नहीं आता कि रिजवान को कौन पिक करेगा, बट शाहीन का समहाउ कोई ना कोई टीम पिक कर लेगी। बट डिपेंड करता है कि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बिग बैश में कैसी जाती है। अगर बाबर और शाहीन अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो मार्क माय वर्ड्स दे विल बी बैक इन द टीम। और अभी पाकिस्तान की टीम का इतना कोई बड़ी टीम के अगेंस्ट मुकाबला हुआ नहीं है इन बच्चों का, जो जिन बच्चों पे हमें नाज है। ऑब्वियसली वी आर प्राउड ऑफ देम कि जिस तरीके की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, बट मैटर ये करता है कि जब आपके अगेंस्ट बड़ी टीम आएगी तो उनके अगेंस्ट आप कैसे खेलेंगे? न्यूजीलैंड में गए, वो एक्सपोज हुए, वहां पे 4 रन से आप हारे और वहां पे 100 रन भी नहीं बना पा रहे थे, ताकि न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम भी नहीं थी। बट देखते हैं आगे कैसी परफॉर्मेंस आती है। अब बड़ा जो पाकिस्तानी अवाम पे क्यूरियोसिटी होती है कि भाई बाबर आजम गया तो है डायरेक्ट साइनिंग में, उसको पैसे कितने मिलेंगे? अब पैसों का ये होता है कि डायरेक्ट साइनिंग का जो मैंने जो रिसर्च की है, अब इसमें भी इनकी कैटेगरीज है। जैसे पीएसएल में कैटेगरी होती है प्लेटिनियम की, डायमंड की, गोल्ड की, वहां पे भी सेम कैटेगरीज होती हैं। एक प्लेटिनियम की होती है, गोल्ड की होती है, सिल्वर और ब्रॉन्ज की होती है। अब जो डायरेक्ट साइनिंग वाले प्लेयर्स होते हैं, इनकी अवेलेबिलिटी का भी होता है कि ये कितने अरसे के लिए अवेलेबल हैं। अगर तो ये फुल अवेलेबल है पूरे यानी कि लीग में अवेलेबल हैं, सारे मैचेस खेलेंगे जब तक उनकी टीम है टूर्नामेंट में। तो अगर बाबर आजम की कैटेगरी अभी सामने नहीं आई है तो आई एम श्योर कि गोल्ड और प्लेटिनियम इन दोनों कैटेगरी में से किसी एक में उन्होंने अपना नाम दिया होगा और पैसे उसको उस हिसाब से मिलेंगे। अगर लेट सपोज गोल्ड कैटेगरी में भी गया है तो उसको $3 लाख मिलेंगे। अब ये $3 लाख यूएस नहीं होंगे, ये $3 लाख जो होंगे वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर होंगे। अगर ये प्लेटिनियम में गया है, अब प्लेटिनियम में मिलेंगे इसको 3,60,000 से लेके $4,20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब ये अप्रोक्सीमेटली अगर मैं हिसाब करूं तो ये जाके बनता है
पाकिस्तानी 6-7 करोड़ रुपए बनते हैं अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं पूरा कंप्लीट कर दूँ तो उसको 3 लाख से या 3,60,000 से। तो पैसों से बढ़कर बाबर आजम को पैसों की तो कमी नहीं है। पैसों से बढ़कर अब बाबर आजम के लिए एक बिग बैश जो लीग है ना, ये एक ऐसा समझिए कि करियर को जो इसका जो टी20 का करियर जो अभी काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि खत्म हो चुका है, तो कमबैक कर सकता है बाबर आजम अगर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे। अभी कल ही पीसीबी ने भी एक वीडियो रिलीज़ की, बाबर वाज़ वर्किंग विद माइक हैसन और माइक वाज़ आल्सो इन्वॉल्व्ड, कि वो कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड दिखे कि बाबर आजम को समझा रहे थे अलोंग विद हनीफ मलिक जो अभी बैटिंग कोच भी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि बाबर कितना सीख पाते हैं, और बिग बैश में पाकिस्तान के बहुत सारे खिलाड़ी गए हैं, अब्दुल रज़ाक गए हैं, रौनक अली गए हैं, यासिर अराफात गए हैं, शाहिद खान अफरीदी गए हैं, शादाब खान गए हैं। तो अब देखते हैं, अब बाबर आजम का डेब्यू है बिग बैश लीग में, और हाइप तो ऑलरेडी बन चुकी है। जिस तरीके की फैन फॉलोइंग बाबर आजम की है, और कंटिन्यूसली मेंशन भी किया गया उनकी जो क्रिकेटिंग की वेबसाइट से कि बाबर आजम को जैसे ही साइन किया गया है, तो फॉलोवर्स जो है वो सिडनी सिक्सर्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बढ़ रहे हैं। तो यही मैंने जो बताया ना कि आपको इस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं ना, ये बेशक बाबर आजम की ठीक है, इतनी भी बुरी गेम नहीं है टी20 में, अगर वो अपने प्रॉपर स्किल्स का फायदा लेना, पूरी यूटिलाइज करे अपने स्किल्स को, तो अच्छा बेटर है। हाँ, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पोलार्ड जितने या गिल जितने बड़े-बड़े छक्के लगाए, तो वो तो इम्पॉसिबल है, वो तो वही लगा सकते हैं कैरिबियन। तो अब देखते हैं बाबर आजम को जो है वो किस तरीके से सिडनी में वो परफॉर्मेंस देते हैं, और आप बताएँ आपकी राय क्या है इस पे, और क्या लगता है आपको कि बाबर आजम जो है वो कमबैक कर पाएगा परफॉर्मेंस पे, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है बिग बैश लीग में? थैंक यू।